नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ आज था इंडिपेंडेंस डे, पूरे देश ने सेलिब्रेट किया और पीएम मोदी ने रेड फोर्ट पे खड़े होकर एक स्पीच दिया और उस स्पीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन किया कि बहुत ही जल्द सरकार विभिन्न एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन कोचिंग अपनी तरफ से प्रोवाइड करेगी। जो ये छोटा सा पार्ट है स्पीच का, ये सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ ना आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। नाउ मैं अड्डा 247 का पार्ट हूँ आज के समय एंड यहाँ पे सब लोग वेलकम कर रहे हैं इस डिसीजन को। अगर हम देश में कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस के लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड कर पाएं और इससे हमारा देश बेनिफिट करता है, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। मगर यहाँ पे ना हमको ये देखना होगा इस वक्त कि इंडिया दुनिया में इतना ज्यादा यूनिक क्यों है, और अगर हम आसपास के देश परहैप्स चाइना में देखें क्या हुआ है, उससे हमको क्या नॉलेज मिलती है। ना सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ वर्ल्ड मैप की तरफ। आप अगर पूरी दुनिया में देख लीजिए जिस तरीके से भारत में एक बहुत बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री है ना, शायद ही दुनिया में आपको किसी और देश में मिलेगी। बिल्कुल आपको प्राइवेट कोचिंग कंपनीज या फिर इवन एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं ये आपको मिल जाएगी यूएसए में, चाइना में भी आपको मिलेगी, मगर भारत में इसका स्केल अलग ही लेवल का है। आप अगर टाइम मैगजीन में जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी दुनिया की टॉप एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज। नंबर 1 यहाँ पे आपको दिख जाएगी डुओलिंगो। डुओलिंगो एक ऐप है, जैसे आप लोग जानते हैं, लैंग्वेज लर्निंग ऐप है। हो सकता है कि आप लोगों ने ट्राई भी करी हो। ये लोग आज के समय बहुत सारी और भी चीजें पढ़ा रहे हैं टेक्निकली। ये हो गई एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, यूएसए बेस्ड है। फिर उसके बाद इंडिया की आपको कंपनी मिल जाएगी, फिर उसके बाद एक और कंपनी यहाँ पर, फिर यहाँ पे आपको रैंक 9 पर अड्डा 247। बहुत सारी प्राइमरली आपको इंडियन कंपनी दिखेंगी टॉप 10 में। यूजुअली टेक्नोलॉजी की फील्ड में हमको ऐसा देखने को मिलता नहीं है, मगर एडटेक के मामले में आप अगर देखोगे तो भारत टॉप 10 में काफी हद तक विजिबल है। रीजन इसका काफी हद तक सिंपल है, क्योंकि भारत में इतने सारे कंपैरेटिव एग्जाम्स होते हैं सरकारी नौकरी के लिए या फिर कॉलेज में एंट्रेंस के लिए कि आपको कहीं ना कहीं एक प्राइवेट कोचिंग की आवश्यकता पड़ जाती है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, अभी तक जो गवर्नमेंट स्कूल से जो एजुकेशन मिलती है लार्जर कंटेक्स्ट में, कई गवर्नमेंट स्कूल्स भारत में बहुत अच्छे भी हैं, बट इन जनरल अगर हम देखें तो वहां पर उस लेवल की अभी एजुकेशन परहैप्स नहीं मिल पा रही जिसकी रिक्वायरमेंट होती है इन कंपैरेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। और ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत में नहीं हुई थी, ये प्रॉब्लम चाइना में भी आई थी। आप लोग जान के हैरान होंगे, साल 2021 तक ना चाइना में भी एक बड़ा कोचिंग सिस्टम था। कई प्राइवेट कंपनियां आ गई थी वहां पर जो कोचिंग देती थी, हजारों लाखों रुपए की कोचिंग। आप अगर भारत में देख लीजिए, यूपीएससी कोचिंग कई ऑफलाइन सेंटर्स में 3-3, 4-4 लाख रुपए के पैकेजेस की भी बिकती है। आप सोच सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स अफोर्ड कर पाते होंगे इनको। और आप इस कोचिंग को लेने के बाद एक ऐसा एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए जा रहे हैं जहां पर ऐसा नहीं है कि 10-20% लोग पास हो जाते हैं, मुश्किल से 1% से भी कम लोगों को नौकरी मिलती है वहां पर। तो चाइना ने क्या किया कि साल 2021 में अपने सारे प्राइवेट कोचिंग सिस्टम पे बड़ा क्रैकडाउन कर दिया। चाइना ने यह कहा कि बेसिक जो टॉपिक्स हैं उनके लिए ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट कमाने वाली कंपनीज बैठ जाएंगी जो स्टूडेंट्स को कोर्सेज बेचेंगी। चाइना ने यह सब खत्म कर दिया। इससे चाइना की जो कोचिंग इंडस्ट्री है इसको भारी झटका लगा। नहीं तो एक बार को चाइना की कोचिंग इंडस्ट्री की इकोनॉमी $100 बिलियन के आसपास पहुंच गई थी। अभी मैं कहूंगा कि धीरे धीरे ये लोग रिकवरी फेज में है, मगर जो चाइना ने साल 2021 में किया था यह शॉकिंग था। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। कई लोग चाइना में कंप्लेन कर रहे थे कि जो ये प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी फीस इतनी ज्यादा है कि आम आदमी कैसे अफोर्ड करेगा। इससे एक गैप बन जाता है हैव्स एंड हैव्स नॉट का।
और भारत में भी आप अगर देखो, अब कोचिंग काफी हद तक एक बार को सेकंड एजुकेशन सिस्टम बन चुका है, एक कंपटीशन लूप बन चुका है अपने आप में। पेरेंट्स को हमेशा डर ये लगता है कि अगर वो लोग कोचिंग परचेज नहीं करेंगे तो उनका बच्चा पीछे रह जाएगा, कंपटीशन में आगे नहीं आ पाएगा। और कंपटीशन तो बहुत फियर्स है। आप नौकरी के लिए जाओ, कमाल का कंपटीशन है। आपको अगर आईआईटी आईआईएम में दाखिला चाहिए, वहां पर एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंपटीशन है। इससे एक बार को एंजाइटी इंजन जनरेट होता है और सब लोग भागते हैं कि कैसे भी करके उनके पास बेस्ट टूल्स होने चाहिए, तभी उनका बच्चा आगे सक्सेसफुल हो पाएगा। नाउ चाइना जो 2021 में कर पाया था अपनी डबल रिडक्शन पॉलिसी में, इसमें बेसिकली सरकार ने बहुत सारी जिम्मेदारी खुद उठा ली एजुकेशन की। सरकार ने यह कहा कि हम काफी हद तक ध्यान रखेंगे कि जो बच्चा है वो तैयार रहे। नाउ ये करने के लिए घूम फिर के बात वही आती है कि ग्राउंड लेवल पर क्या भारत में गवर्नमेंट उस लेवल पर काम कर पाएगी, क्योंकि इन दी एंड देखिए पीएम मोदी ने यह कहा है कि भारत सरकार सरकारी प्लेटफॉर्म्स पे परहैप्स ये ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करेंगे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। अब बात यही आती है कि क्या उस हाई क्वालिटी की कोचिंग वो होगी, क्योंकि काफ़ी बार बच्चों को उनकी प्रेफरेंस होती है कि मुझे इसी आदमी से पढ़ना है, मुझे इनका पढ़ाया हुआ ज़रा पसंद आता है, ये जब बोलते हैं तो मैं बोर नहीं होता, या वेरियस रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही आता है कि ऑनलाइन कोचिंग अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्या ये उस लेवल की हो पाएगी कि प्राइवेट कोचिंग से compete करे, या फिर हम वो कर सकते हैं जो चाइना ने किया था साल 2021 में। मगर घूम फिर के प्रॉब्लम यही आती है कि एक बैन से एक इंडस्ट्री सिकुड़ सकती है, मगर इससे डिमांड नहीं जाएगी। एक इंडस्ट्री खड़ी ही तब होती है जब उसकी डिमांड होती है। अब फॉर एग्जांपल चाइना का अगर हम केस देखें तो हुआ यहाँ पर क्या कि कई जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी कोचिंग वाली, वो तो बंद कर दी गई, मगर प्राइवेट अरेंजमेंट में अभी भी कई जो अमीर लोग हैं वो कोचिंग लगातार लेते रहे। इससे क्या हुआ कि जो अमीर से अमीर परिवार है वहां तक आप अगर देखो सिर्फ उन्हीं को एक्सेस मिल गया बहुत बढ़िया टीचर्स का, जबकि जो और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे थे जो पहले एक बार को आप कह लीजिए एक बड़ी कंपनी से पैकेज में कुछ कोर्स परचेज कर लेते थे, अब उनको वो एक्सेस नहीं मिल पा रहा उस लेवल की कोचिंग का। तो जो प्रॉब्लम है ये बहुत डायनामिक है और कहीं ना कहीं इसका जो सोल्यूशन वो आपको बिल्कुल मिलेगा सरकारी स्कूल्स में, कि सरकारी स्कूल्स में हमको और ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा। सरकारी स्कूल्स हमारे ऐसे होने चाहिए कि स्टेट ऑफ द आर्ट, वहाँ पे बच्चा बस पढ़ के निकले तो उसके जो फंडामेंटल्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, उसको प्राइवेट कोचिंग की आवश्यकता ही बहुत ज़्यादा कम पड़े। बट अगेन ये अभी के लिए एक काफ़ी मैं कहूँगा कि डिस्टेंट आइडिया लग रहा है। बट यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आप लोगों के हिसाब से कि भारत को क्या करना चाहिए। अगेन यहाँ पर जो मेन इशू है ये है कि हमारे यहाँ एक तरीके से इक्वालिटी हो अपॉर्चुनिटी की। कोई अगर गरीब घर से कोई बच्चा निकलता है जिसके पास पैसा नहीं है कि वो कोचिंग के पैकेजेस परचेज कर पाए या वो इतना ज़्यादा पैसा लगा पाए अपनी एजुकेशन में, वो क्या करेगा? दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। और चाइना के उदाहरण से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आई थिंक आने वाले टाइम में ये टॉपिक भारत में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाला है, इस पर बहुत चर्चा होगी। आई बिलीव गवर्नमेंट कुछ ना कुछ विचार कर रही है कुछ एक बड़ा स्टेप लेने का। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि यहाँ पे होता क्या है। अल्टीमेटली मैं तो यही कहूँगा कि अगर हमारे देश में सब लोगों को फ्री में क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कोचिंग मिल पाए, इससे बढ़िया सोल्यूशन क्या होगा? वी ऑल वेलकम इट, बट क्वेश्चन यही है कि वहां तक पहुंचे कैसे। शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। एंड फाइनली एन इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू, आज़ादी का महोत्सव सेल ये स्टार्ट हो चुकी है और इस सेल में हम आपको दे रहे हैं 35% डिस्काउंट ऑन डेटा एनालिस्ट कोर्स। यहाँ पे आप देख पाओगे आपको 35% डिस्काउंट मिलता है। ना सिर्फ ऐसे डेटा एनालिस्ट कोर्स, प्राइमरली देखिए हमारा जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है इसकी वजह से कई लोगों की नौकरी लगी है। कई लोग आज के समय अपनी पहली जॉब तक पहुंच चुके हैं। हम इनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं ये अपलोड करते रहते हैं करियर 247 पर। बट हमारा जो डेटा साइंस कोर्स है ये भी अवेलेबल है एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। यूजुअली इसका प्राइस होता है अराउंड 55,000, जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये 35,749 में आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा हमारा जो जनरेटिव एआई का कोर्स है जो आपको ट्रेमेंडसली हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि जनरेटिव एआई को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉब रेडी होने के लिए आपको इसका सर्टिफिकेशन मिलता है करियर 247 से। इसका प्राइस भी अब 8,000 रुपीज़ हो चुका है। ये सेल बस कुछ ही दिनों तक के लिए रहेगी। मैसिव डिस्काउंट्स हैं। यूजुअली हमारे डिस्काउंट्स होते हैं ये 30% के आसपास, मगर सिंस ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल ओकेजन है, हमारा देश इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो हमने एक 35% की मेगा सेल लॉन्च करी है। मेक द बेस्ट ऑफ इट। आपको करना सिंपली क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। इस लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा।
यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, और करियर 247 की तरफ से आपको एक कॉल आएगा। आप उस कॉल में डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे ये कोर्सेज आपको हेल्प करेंगे टू बिल्ड योर करियर, टू गेट अ बेटर जॉब, एंड यू कैन बाय दीज कोर्सेज डायरेक्टली। बस ध्यान रखिएगा जब आप यहाँ पर डिटेल्स फिल कर रहे हैं, कोड यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ये कोर्सेज ऑफर किए जाएं। सो यूज करिए कोड PD10 एंड मेक द मोस्ट ऑफ दिस 35% डिस्काउंट सेल।